दोस्तों आईपीएल 2023 के एडिशन की शुरुआत में काफी कम समय काफी कम दिन बचे हैं। कुल मिलाकर 31 मार्च से गुजरात और चेन्नई के मुकाबले के साथ हमें इस आईपीएल एडिशन की शुरुआत देखने को मिलेगी और जो 31 मार्च को यहाँ पर गुजरात और यहाँ पर चेन्नई का मुकाबला होगा, उस मुकाबले से इस साल के आईपीएल एडिशन में यहाँ पर 10 नए नियम लागू हो जाएंगे। कुल मिलाकर अब आईपीएल 2023 का एडिशन यहाँ पर टोटली डिफरेंट होगा। आईपीएल में अब काफी अधिक बदलाव होंगे। मैं इस वीडियो में आपको उन 10 नियमों और 10 बदलावों के बारे में बताऊंगा जो कि पहले मुकाबले से अब लागू होंगे और आपको बताऊंगा किस प्रकार से इस साल आईपीएल टोटली डिफरेंट रहेगा। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्ड में बताया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं उन 10 नियमों की और 10 बदलावों की जो कि पहले मुकाबले से अब लागू होंगे या फिर आईपीएल 2023 के एडिशन में लागू होंगे। तो इनमें जो पहला नियम है वो इंपैक्ट प्लेयर को लेकर दरअसल आईपीएल इतिहास में या फिर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अब पहली बार इंपैक्ट प्लेयर के नियम का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। कुल मिलाकर अब यहाँ पर प्लेइंग 11 में 11 नहीं बल्कि 12 प्लेयर रहेंगे। कुल मिलाकर 14 ओवर से पहले अब टीमें इंपैक्ट प्लेयर का यूज कर पाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मुंबई की टीम यहाँ पर वानखेड़े में मुकाबला खेलती है और मुंबई की प्लेइंग 11 में काफी अधिक तेज गेंदबाजी और उस पिच पर अगर स्पिनर को मदद मिलती है तो मुंबई की टीम पीयूष चावला को जो कि बाद डगआउट में बैठे उनको यहाँ पर 14 ओवर से पहले यहाँ पर प्लेइंग 11 में बुला सकते हैं, उनको यहाँ पर मैदान में बुला सकते हैं और उनसे प्रॉपर 4 ओवर गेंदबाजी कराई जा सकती है, उनसे बल्लेबाजी करवाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से यहाँ पर इंपैक्ट प्लेयर का नियम इस आईपीएल एडिशन में लागू हो चुका है। हालांकि इंपैक्ट प्लेयर के नियम के तहत यहाँ पर 14 ओवर से पहले इंपैक्ट प्लेयर अनाउंस करना होगा, उसके बाद टीम इंपैक्ट प्लेयर को यहाँ पर अनाउंस नहीं कर पाएगी। हालांकि इंपैक्ट प्लेयर का यूज तो टीम 19वें 20वें किसी भी ओवर में कर सकती है, लेकिन अनाउंस यहाँ पर 14 ओवर से पहले यहाँ पर करना होगा। इसके साथ इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इंडियन प्लेयर को केवल इंडियन प्लेयर ही रिप्लेस कर पाएगा, विदेशी प्लेयर को केवल विदेशी प्लेयर ही रिप्लेस कर पाएगा। तो इस प्रकार से इंपैक्ट प्लेयर का यहाँ पर रूल रहेगा। तो प्लेइंग 11 में 11 नहीं बल्कि 12 प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नियम की, दूसरे बदलाव की। तो जो दूसरा यहाँ पर बदलाव है वो आईपीएल की क्वालिटी को लेकर। दरअसल क्रिकेटिंग इतिहास में पहली बार आईपीएल अब 4K क्वालिटी में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से बिग बैश लीग यहाँ पर 4K क्वालिटी में होती है उसी प्रकार से अब आईपीएल फाइनल हमें 4K क्वालिटी में देखने को मिलेगा। लेकिन स्टार स्पोर्ट्स पर अब आईपीएल को 4K क्वालिटी में नहीं देख पाओगे, आपको जियो डाउनलोड करना होगा। जियो में आपको यहाँ पर 4K क्वालिटी में यहाँ पर आईपीएल देखने को मिलेगा। हालांकि जियो यहाँ पर सभी यूजर्स के लिए टोटली फ्री रहेगा। अगर आप एयरटेल के यूजर हो, जियो के यूजर हो, वोडाफोन के यूजर हो, आपको टोटली फ्री में 4K क्वालिटी में आईपीएल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर जियो पे 360 डिग्री कैमरास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हर एक एंगल से आप चौका छक्का विकेट कैच सब कुछ हर एक एंगल से देख पाओगे। इसके साथ ही आपको और भी काफी सारे फीचर मिलने वाले। तो इस साल आईपीएल टोटली यहाँ पर बदल जाएगा। जियो सिनेमा में आईपीएल देखने का एक्सपीरियंस अब टोटली अलग हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले नियम के, अगले बदलाव की। तो जो अगला बदलाव है वो स्मार्ट बॉल को लेकर। दरअसल यहाँ पर आईपीएल इतिहास में पहली बार अब स्मार्ट बॉल का यूज किया जाएगा। जो स्मार्ट बॉल होती है उसमें यहाँ पर एक ऐसी चिप या फिर एक ऐसा उसमें फीचर यहाँ पर ऐड किया जाएगा, उससे यहाँ पर अगर बॉल की स्पीड को भी मेजर किया जा सकता है और बॉल कहाँ पर स्टेडियम में वो भी ट्रैक किया जा सकता है। इसके साथ ही छक्का कितने मीटर का लगा है ये केवल 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर पता किया जा सकता है। इसके साथ ही हमने देखा है कि आईपीएल में जब जो यहाँ पर लेट नाइट ड्यू होती है, ड्यू होने से एक टीम को नुकसान होता है। इस स्मार्ट बॉल की वजह से ड्यू यहाँ पर बॉल पर इफेक्ट नहीं करेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर बॉल में कुछ हीटिंग एलिमेंट होंगे, इस वजह से ड्यू यहाँ पर काफी जल्दी सूख जाएगी। तो इस वजह से दोनों टीमों के लिए बराबर यहाँ पर मुकाबला होगा। दोनों टीमों के लिए यहाँ पर बराबरी का यहाँ पर मुकाबला होगा। दोनों टीमों में से किसी भी टीम को फायदा, किसी भी टीम को यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। तो पर्सनली स्मार्ट बॉल का यहाँ पर यूज करना मुझे पर्सनली काफी सही यहाँ पर ये नियम लगा है। अब यहाँ पर दोनों टीमों के लिए बराबर रहेगा। आप कमेंट करके बताइए आपको ये सही नियम लगा या फिर नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा नियम, चौथा बदलाव। तो जो चौथा बदलाव या फिर नियम है वो यहाँ पर पिचेस को लेकर। दरअसल आईपीएल इतिहास में अब पहली बार जिस प्रकार से स्मार्ट बॉल से सभी टीमों को बराबर फायदे होंगे उसी प्रकार से अब यहाँ पर सभी स्टेडियम्स में सभी टीमों को बराबर एडवांटेज रहेगी। सभी 12 स्टेडियम में एक तरीके के पिचेस बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर जिस प्रकार का वानखेड़े में पिच है उसी प्रकार का हमें यहाँ पर बेंगलुरु में, उसी प्रकार का कोलकाता में, उसी प्रकार का दिल्ली में पिच देखने को मिलेगा। तो बीसीसीआई ने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि सभी 12 वेन्यूज पर सेम पिच रहेंगे ताकि सभी टीमों को बराबर एडवांटेज मिल सके। क्योंकि हमने देखा है किसी स्टेडियम में 200 रन बन जाते हैं जबकि किसी स्टेडियम में कोई टीम 100 रन पर ऑल आउट हो जाती है। तो इस वजह से कुछ मुकाबले काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, कुछ मुकाबले काफी बोरिंग हो जाते हैं। तो सेम पिच बनाकर अब सभी मुकाबलों को इंटरेस्टिंग करने की बीसीसीआई की प्लानिंग है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस सीजन आखिर ये सेम पिच बनाने वाली बीसीसीआई की स्ट्रेटजी आखिर वर्क करती है या फिर नहीं। आपके अकॉर्डिंग क्या ये वर्क करेगी या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। तो जो अगला नियम निकल कर आता है वो आता है यहाँ पर टॉस को लेकर। दरअसल हमने देखा कि हर बार यहाँ पर टॉस के समय कप्तान को प्लेइंग 11 यहाँ पर अनाउंस करनी होती है। टॉस के समय कप्तान को बताना होता है कि क्या क्या प्लेइंग
प्लेइंग 11, लेकिन आईपीएल इतिहास में अब पहली बार टॉस के समय प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं करी जाएगी, बल्कि टॉस के 15 मिनट बाद प्लेइंग 11 अनाउंस करी जाएगी। कुल मिलाकर हमने देखा है कि अगर कोई टीम यहाँ पर पहले फील्डिंग करना चाहती है, उस प्रकार से अपनी प्लेइंग 11 यहाँ पर टॉस के दौरान रखती है, लेकिन उस टीम की यहाँ पर पहले बल्लेबाजी आ जाती है या फिर पहले गेंदबाजी आ जाती है, तो वो टीम कोई भी चेंज नहीं कर सकती। लेकिन इस साल आईपीएल में इस प्रकार से रहेगा कि यहाँ पर अगर 7 बजे टॉस होता है तो 7:15 बजे तक दोनों कप्तानों को अपनी प्लेइंग 11 बतानी होगी। इसके बाद 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। तो कुल मिलाकर अगर चेन्नई की टीम टॉस हारती है तो उस अकॉर्डिंग अपनी प्लेइंग 11 बना सकती है, टॉस जीतती है तो उस अकॉर्डिंग अपनी प्लेइंग 11 टॉस के बाद बना सकती है। ये नियम भी यहाँ पर काफी सही लगा है। आप कमेंट करके बताइए आपको भी ये नियम सही लगा है या फिर नहीं। अब बात करते हैं अगले नियम, अगले बदलाव की। तो जो अगला नियम, अगला बदलाव है वो यहाँ पर क्राउड को लेकर। दरअसल 3 से 4 साल बाद अब फाइनली 100% क्राउड हमें आईपीएल में देखने को मिलेगा, 100% क्राउड कैपेसिटी के साथ अब इस साल का आईपीएल एडिशन होगा। तो कुल मिलाकर बड़ी खुशखबरी, अब यहाँ पर क्राउड पूरी तरीके से यहाँ पर स्टेडियम में आ पाएंगे बिना मास्क के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। अब यहाँ पर कंप्लीटली 100% क्राउड के साथ हमें आईपीएल देखने को मिलेगा, जो कि काफी बड़ी खुशखबरी। अब बात करते हैं अगले नियम, अगले बदलाव की। तो जो अगला नियम बदलाव है वो यहाँ पर चीयर लीडर्स को लेकर। दरअसल 2018-2019 के बाद अब जिस प्रकार से क्राउड लौटा है उसी प्रकार से अब चीयर लीडर्स भी अब दोबारा से लौटे। ये तो दोबारा से स्टेडियम के हर एक कोने में हमें चीयर लीडर्स नजर आएगी, जो कि 2018-2019 के आईपीएल तक नजर आती थी। पिछले कुछ सालों से कोविड के चलते हुए यहाँ पर चीयर लीडर्स को हटा दिया गया था और दोबारा से वो यहाँ पर ग्राउंड में नजर आएगी। अब बात करते हैं अगले नियम, अगले बदलाव की। तो जो अगला नियम बदलाव है वो यहाँ पर मिड सीजन ट्रांसफर को लेकर। दरअसल पिछले साल यहाँ पर मेगा ऑप्शन हुआ था, इसी वजह से आईपीएल के दौरान मिड सीजन ट्रांसफर नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल मिड सीजन ट्रांसफर आईपीएल के दौरान शुरू रहेगा। आईपीएल के दौरान यहाँ पर बीच में 15 दिनों की विंडो मिलेगी। इस विंडो में अगर टीमें चाहे तो यहाँ पर अपने प्लेयर्स को एक्सचेंज कर सकती है। इसके साथ ही अगर प्लेयर भी चाहे तो वो अपनी टीम बदल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मुंबई में यहाँ पर कोई ऐसा प्लेयर, फॉर एग्जांपल मुंबई में कैमरॉन ग्रीन, इनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही है तो यहाँ पर दूसरी टीम में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब यहाँ पर मिड सीजन ट्रांसफर विंडो इस आईपीएल एडिशन में यहाँ पर रहेगी। तो इससे भी हमें काफी सारे चेंजेस इस आईपीएल एडिशन में देखने को मिल सकते हैं। कुछ खिलाड़ी एक टीम से दूसरी टीम में हमें यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अब जाते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले बदलाव, अगले नियम की। तो जो अगला बदलाव है वो यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी को लेकर। दरअसल आईपीएल इतिहास में अब यहाँ पर 2 से 3 साल बाद फाइनली हमें ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिली। आखिरी बार 2018 में ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। पिछले साल यहाँ पर बीसीसीआई ने यहाँ पर प्लेऑफ्स के समय में क्लोजिंग सेरेमनी करी थी, लेकिन इस साल ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी दोनों हमें देखने को मिलेगी। मोस्ट लाइकली यहाँ पर 28 मार्च को आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अगले नियम, अगले बदलाव की। तो जो अगला नियम बदलाव है वो यहाँ पर 5 ओवरसीज प्लेयर्स को लेकर। दरअसल इस साल आईपीएल एडिशन में हमें प्लेइंग 11 में 5 ओवरसीज प्लेयर भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसके लिए यहाँ पर टीमों को एक स्पेशल परमिशन लेनी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा है कि मैच के दौरान एक टीम केवल 15 ही खिलाड़ियों को यहाँ पर डगआउट में या फिर स्टेडियम में आना अलाउ किया जाता है। बाकी खिलाड़ियों को होटल में रुकना होता है, होटल के रूम में रुकना होता है। तो 15 खिलाड़ियों में अगर जो इंडियन खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक टीम अगर 15 में से 13 या फिर यहाँ पर 11 इंडियन खिलाड़ी, अगर उन खिलाड़ियों में से यहाँ पर अगर इंडियन खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं और इंडियन खिलाड़ी अगर प्लेइंग 11 में आने के लिए यहाँ पर नहीं होते तो यहाँ पर स्पेशल परमिशन से यहाँ पर 5 विदेशी खिलाड़ियों को यहाँ पर खिलाया जा सकता है। इस प्रकार से 2011 में मुंबई ने यहाँ पर कुछ मैचों में अपनी प्लेइंग 11 में यहाँ पर 5 विदेशी खिलाड़ियों को खिलाया था। इस प्रकार का नियम इस साल के आईपीएल में लागू हो चुका है। हालांकि इस नियम का अब यूज होगा या फिर नहीं, ये तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपको इन नियमों में से आखिर कौन से नियम सबसे बढ़िया और कौन से नियम आपको सबसे बेकार लगे, और आईपीएल 2023 के एडिशन में आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।